फिल्म की शुरुआत में हमें साउथ पोल रीजन को दिखाया जाता है, जहां पेंगुइन्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहा करती थी और वो सभी खुशी से वहां अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं और अपने डे टू डे कामों में बिजी होते हैं। पर एक दिन अचानक एक वॉलरस की ग्रुप वहां आ पहुंचती है, जिससे वहां अफरा तफरी मचने लगती है। उन इवल वॉलरस का लीडर उनके सामने ये क्लेम करता है कि आज से ये पूरा इलाका हमारा है और अब से तुम सभी हमें अपने जमा की गई मछलियों का आधा हिस्सा दिया करोगे। वो पेंगुइन्स उन वॉलरस के डोमिनेंस के आगे मजबूर होते हैं। इसके बाद वॉलरस का लीडर उनके एक अंडे को पानी में फेंक देता है, जो बहते हुए बहुत दूर आकर एक आइलैंड तक आ पहुंचता है और वो एक टाइगर को मिल जाता है। उस अंडे के फूटने पर उसमें से एक बेबी पेंगुइन बाहर निकलता है, जिसे वो टाइगर मॉरिस नाम देता है और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है और उसे शिकार के लिए कई तरह के स्किल सिखाता है और उसे अपनी तरह बनाने के लिए उसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स जैसे पेंट कर देता है। और इसी तरह से सालों बाद मॉरिस अब बड़ा हो चुका था और उस टाइगर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए मॉरिस खुद को उस जंगल का किंग समझने लगता है और वो एक टाइगर फिश को भी अडॉप्ट कर लेता है, जिसे वो अपने बेटे के समान मानता था और उसे जूनियर नाम देता है। मॉरिस जूनियर को अपनी तरह बहादुर बनाना चाहता था, इसलिए अक्सर उसे शिकार की ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन जूनियर एक फिश होने के कारण उसकी उम्मीद के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाता था। लेकिन मॉरिस फिर भी हार ना मानते हुए हमेशा उसे मोटिवेट करता रहता था। वहीं दूसरी ओर हम उसी जंगल में दो सिबलिंग पेंगुइन पोंग और उसकी सिस्टर पिंक को देखते हैं, जो साउथ पोल में मौजूद अपने उन्हीं पेंगुइन कम्युनिटी को वॉलरस के चंगुल से छुड़ाने के लिए वहां मॉरिस की तलाश में आए थे, क्योंकि उन्होंने कहानियों में सुना था कि यहाँ उन्हें एक महान टाइगर वॉरियर मिल सकता है, जो अपने साथ फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर उन्हें उन शैतान वॉलरस के पंजों से छुड़ा सकता है। उसी दौरान उनकी मुलाकात मिगेल नाम की एक गोरिल्ला से होती है, जो मॉरिस का दोस्त होता है। उसे जब पता चलता है कि वो महान टाइगर वॉरियर को ढूंढ रहे हैं, तो उसे लगता है कि शायद वो मॉरिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका अपीयरेंस भी टाइगर के ही समान था। इसलिए मिगेल उन दोनों को मॉरिस के पास ले जाता है और वो भी उसे टाइगर वॉरियर मानकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और उसे अपने साथ चल रहे प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उन वॉलरस से उन्हें बचाने में मॉरिस की हेल्प मांगते हैं। मॉरिस भी खुद को उनका सेवियर मानकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर कहानी के अनुसार उसके साथ खुखार वॉरियर्स भी थे, इसलिए वो जूनियर और मिगेल को भी अपने साथ ले लेता है। पर अभी भी उसकी टीम में बहुत कम मेंबर्स थे, इसलिए वो अपने कुछ दोस्त, जिनमें शामिल थे बॉब और एल नाम के दो फ्रॉग और गिलबर्ट नाम में एक तारसियर, उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। और सबसे आखिर में उसका दोस्त फ्रेड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और वो सभी एक साथ मिलकर पिंग और पोंग के साथ साउथ पोल जाने के लिए निकल जाते हैं। और चलते चलते जब रात हो जाती है, तब वो सोचते हैं कि अंधेरे में वो आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो एक जगह रुककर ठहरने का तय करते हैं। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए केव नजर आती है और वो बारिश से बचने के लिए उसके अंदर चले आते हैं, जहाँ उन्हें बेड्रिसिया नाम की एक बैट मिलती है। वो उन्हें सुबह तक वहाँ ठहरने के लिए अलाउ कर देती है। वहीं मॉरिस उसे अपना असली मिशन भी बता देता है। तभी उन्हें आइडिया आता है कि बेट्रिसिया उड़ सकती है, इसलिए वो उनके मिशन में जासूसी के काम आ सकती है। मॉरिस उसे भी उनके मिशन में उनका साथ देने को कहता है, जिसके लिए वो आखिर में राजी हो जाती है। और सुबह होते ही वो सभी एक साथ वहाँ से आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान ऊंचे पहाड़ से गुजरते समय वो एक दूसरे को रस्सी से बांधकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पोंग का पैर फिसलने की वजह से वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। पर मिगेल अपनी ताकत से उन सभी को रोक लेता है और वो सभी सुरक्षित बच जाते हैं। और इसी तरह से वो एक समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां पोंग को एक एनाकोंडा पकड़ लेता है, जिस बात से सभी अनजान होते हैं। पर जब मॉरिस उसकी तलाश में जाता है, तो देखता है कि एक एनाकोंडा ने उसे जकड़ रखा होता है। वो उसे देखकर बिल्कुल नहीं घबराता और बहादुरी से एनाकोंडा को पोंग को छोड़ने को कहता है, इसलिए वो पोंग को छोड़कर मॉरिस को पकड़ लेता है। पर उसी दौरान कुछ कोकोनट्स के एनाकोंडा के सिर पर गिरने से वो बेहोश हो जाता है। मॉरिस की इस बहादुरी से पिंग बहुत इम्प्रेस होती है। इसके बाद वो सभी एक लॉग पर समुद्र पार करते हुए साउथ पोल की तरफ जाने के लिए अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और फाइनली काफी समय के बाद वो साउथ पोल पहुंच जाते हैं। और क्योंकि वो सभी कोल्ड क्लाइमेट के हैबिचुअल नहीं थे, इसलिए उन्हें वहां ठंड लगने लगती है। और तभी मॉरिस की मुलाकात वॉलरस के लीडर से होती है। उतने में बाकी के वॉलरसेस भी वहां आ जाते हैं, जो सभी उन्हें वहां देखकर उनकी बहुत पिटाई करते हैं और मॉरिस भी उनका कुछ नहीं कर पाता। वॉलरस का लीडर मॉरिस को उनके सामने फेंक देता है और उनके कमजोरी का मजाक उड़ाता है। वो उनसे कहता है कि तुम सब ने हमसे लड़ने के लिए किसी और को लाने का सोचकर बहुत बुरा किया है, इसलिए सजा के तौर पर अब से तुम्हें सारी मछलियां हमें ही देनी होगी।
और वो आगे कोई गड़बड़ ना कर सके, इसलिए वो उनके सारे अंडों को भी अपने साथ ले लेते हैं। साथ ही वो उनसे कहते हैं कि हम 2 दिन बाद तुमसे मछली लेने आएंगे, और अगर उस वक्त हमें तुम्हारे ये कमजोर मेहमान नजर आए तो तुम अपने अंडों को कभी देख नहीं पाओगे। उनके जाने के तुरंत बाद मॉरिस को होश आ जाता है, पर अब किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था। और पिंग और पोंग भी उनसे कहते हैं कि हमने जो कहानियों में सुना था वो सब एक झूठ था, आप तो अपनी रक्षा करने के भी लायक नहीं है। इसलिए वो मॉरिस और उनके साथियों को वहाँ से जाने को कहते हैं। मॉरिस उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो इस बार पूरा मामला सुलझा देंगे, पर पिंग और पोंग उसकी बात नहीं मानते। मॉरिस के साथी भी हार मानकर उसे वहाँ से चलने को कहते हैं, पर तब मॉरिस उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उन्हें वॉलरसेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक साथ यूनाइट करता है, जिसके बाद सभी उसकी बात मान जाते हैं। फिर मॉरिस उन्हें अपना प्लान समझाता है और वो सबसे पहले पेंगुइन्स के अंडे को वापस लाने का काम शुरू करते हैं, जिसके लिए वो मॉरिस के बताए अनुसार नकली अंडों को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद पैट्रिसिया और गिलबर्ट मिलकर जासूसी के लिए वॉलरसेस के ठिकाने तक जाते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि उन्होंने पेंगुइन्स के अंडों को कहाँ रखा है, और वो सक्सेसफुली इस काम को पूरा भी कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी अपने प्लान को शुरू करते हैं और उन वॉलरसेस के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां जूनियर अंडे की रखवाली के लिए तैनात वॉलरस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है। और इस बीच मौका पाकर बाकी सभी चालाकी से असली एग्स को अपने द्वारा बनाए फेक एग से रिप्लेस कर देते हैं और काम पूरा होने के बाद वापस चले आते हैं। वहीं अगले दिन जब सभी को पता चलता है कि मॉरिस और उसके साथी वॉलरस के हाथ से उनके अंडों को छुड़ा लाए हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पर अभी भी पिंग को संदेह था कि कल जब वॉलरसेस यहाँ आएंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। पर तब मॉरिस उनसे कहता है कि इस बार बात अलग है, इस बार हमारे पास नया प्लान और नई सेना भी है। वो सभी पेंगुइन्स को भरोसा दिलाता है कि अगर वो सभी एक साथ मिलकर काम करे तो उन वॉलरसेस को जरूर हरा सकते हैं। वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए इम्पैक्टफुल स्पीच देता है, जिसके बाद सभी उसकी बात मान जाते हैं और उनमें भी नई उम्मीद जाग जाती है। इसके बाद मॉरिस सभी को कल के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू करता है और वो सभी भी पूरी रात जागकर वॉलरस का सामना करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और जब अगली सुबह वॉलरसेस की ग्रुप वहां पहुंचती है तो वो सभी पहले ही इसके लिए तैयार होते हैं। वो वॉलरसेस मॉरिस और उसके साथियों को वहां देखकर गुस्से से सभी एग्स को फोड़ देते हैं, पर तब उन्हें भी पता चल जाता है कि वो एग्स असल में नकली थे। इसके बाद सभी पेंगुइन्स उन पर एक के बाद एक अपना हमला शुरू कर देते हैं और उनकी प्लानिंग के आगे वॉलरसेस कमजोर पड़ने लगते हैं। उसी दौरान जब एक वॉलरस असली अंडों को कुचलने जा रहा होता है, तब गिलबर्ट उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है और उतने में उसके बाकी के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और उस वॉलरस को सबक सिखा देते हैं। तब खुद को हारता देख उन वॉलरसेस का लीडर जूनियर को पकड़ लेता है और उस पर मॉरिस के हमलों का भी कोई असर नहीं होता। पर तब मॉरिस को खतरे में देखकर जूनियर हिम्मत करते हुए पानी से निकलकर वॉलरस की आंखों पर अटैक कर देता है और इस बीच मॉरिस अपने दोस्तों की मदद से वॉलरस को जोरदार हिट कर देता है, जिससे वो वॉलरस वहीं ढेर हो जाता है। मॉरिस जूनियर के काम के लिए उस पर बहुत प्राउड करता है और आखिर में सभी वॉलरसेस उनसे डर कर हमेशा के लिए वहां से भाग जाते हैं और इस तरह से मॉरिस की मदद से सभी पेंगुइन्स की जीत हो जाती है। और अंत में काम पूरा होने के बाद मॉरिस अपने दोस्तों के साथ वहां से वापस लौट जाता है और वो सभी खुशी से अपने जंगल में रहने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।